के बोलिए तो सही, बिना मिश्री खाए मुंह मीठा हो जाएगा। कल मैंने बहुत कुछ बातें माताओं को बहनों को कही है और लास्ट में मैंने यह भी कहा था आपको कुछ भी बुरा नहीं लगना चाहिए, आप हमसे पराए नहीं हैं, आप हमारे हैं, त्रुटियां गलतियां हो जाती हैं, उसका एहसास होना चाहिए। कल बहुत बड़ी बात। और मैं तो यह कहना चाहूँगा जो 1.5 महीने से ये माइक पकड़कर रात के समय में जो मैं बोल रहा था, मैं अपने हृदय की बात बता रहा हूँ। कल रात्रि का प्रवचन मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बड़ा आनंदोत्मग्न हो रहा था। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा मैंने उस पर चिंतन किया था और आज सुबह वो मैं वीडियो थोड़ी सुन भी रहा था। यहाँ तो मुझे नहीं पता लगता है कि मैं क्या क्या बोल करके चला गया हूँ। तो एक बार पुनः मैं कह रहा हूँ, अपनी पुत्र वधुओं को अपना समझिए, उन्हें पराया मत समझिए। तुम्हारी वंश स्रोत है, अपना खानदान परिवार तो सब छोड़ छाड़ करके आ गई हैं। अब आप नहीं होंगे तो इन बेचारियों का होगा कौन। मेरी बात को आप बुरा न मानिए। ये नहीं है कि मैं तुम्हारी पक्ष में बोलूं तो आप खुश होते रहे, आप आनंदमग्न होते रहें। इनको लाड़ दीजिए, इनको स्नेह दीजिए, इनको अपना मानिए, इनको पराया मत मानिए। और मैं तो कहूँगा आपको अपने बेटे जितने प्रिय लगते हैं, इन बेटों से आपको अपनी पुत्र वधू और ज्यादा प्रिय लगनी चाहिए। माँ कौशल्या के सामने से जब राम के वनवास के समय में राम जी प्रस्थान कर रहे थे, माँ कौशल्या ने इतना कुछ नहीं कहा था कि तुम लक्ष्मण का ध्यान रखना राम, कोई ऐसी ज़्यादा बात मिलती नहीं है। लेकिन बार बार माँ कौशल्या ने कहा राम मेरी बेटी जानकी का ध्यान रखना, और ऐसे ध्यान रखना जैसे आँख के पलक आँख की रक्षा करते हैं। और जब वो जयंत ने माँ जानकी का अपराध किया तो प्रभु श्री राम जी ने आँख क्यों फोड़ डाली जयंत की? क्योंकि माता कौशल्या ने ये कहा था कि जानकी मेरी आँख की पुतली है, इसका ज़्यादा ध्यान रखना। तो भगवान ने सोचा कि मेरी माँ की आँख की पुतली का अपमान किया जयंत ने, तो आँख का अपमान आँख से ही लूँगा, इसलिए जयंत की आँख फोड़ दी। माता कौशल्या का जीवन आप देखें, वो भी एक सासू है, वो भी एक माँ है। क्यों हम राम कथा सुनते हैं? राम कथा तालियां बजाने के लिए है बस। वो हमारा सिस्टोमेटिक परिवार का अलाइनमेंट ठीक करेगी। जो जिंदगी की एक गाड़ी है उसका अलाइनमेंट ठीक हो, उसके लिए तो ये कथाएं, ये वार्ता हैं, ये सत्संग, ये सब ये उसी के लिए ही तो है, और काय के लिए? ये अपना सिस्टम ठीक करे, सिस्टम बिगड़ा हुआ है। और मैं आगे निवेदन कर रहा हूं, वह पत्नी भी घर में बहुत परेशान रहती है जो सासू ससुर को अपने माता पिता की तरह नहीं समझती, खुश नहीं रह सकती, प्रसन्न नहीं रह सकती। सासू ससुर का ध्यान रखने से तो बच्चों का उत्कर्ष होता है, उनकी उन्नति होती है। इन वृद्धों का ध्यान रखिए, तुम न रखोगे तो कौन रखेगा उनका ध्यान? उन्होंने तो अपना बेटा तुम्हारी झोली में डाल दिया है। और कितनी सुंदर बात कही है, एक पुत्र हर माता पिता के लिए उसके वृद्धावस्था के लिए लाठी की तरह होता है। और जो मेरी बहनें अपने वृद्ध सासू ससुर के ऊपर ध्यान नहीं रखती, तो इसका मतलब है कि उन्होंने वृद्ध की लाठी को छीन लिया है। किसी भी माता पिता से उसके पुत्रों को मत छीनिए, उसके पुत्र को मत छीनिए। उस वृद्धावस्था में उन्हें उनकी ज़रूरत है। बात तो यह है कि आप मिल करके उनकी इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें, उनकी प्रसन्नता के आंसू जमीन पर गिरकर तुम्हारे एक नए भाग्य का निर्माण कर जाएं। ऐसी सेवा उनकी कीजिए। आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए, भोग लगाइए, गौ माता को रोटी खिलाइए, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान से भी ज़्यादा ध्यान इन वृद्धों का रखिए, क्योंकि वो ईश्वर इन वृद्धों में बैठा है। भले ही उनका स्वभाव कर्कश है, करेला कर्कश होता है, मिर्च कर्कश होती है, लेकिन फायदे हैं उसके, गुणवत्ता है। इनकी सुनने में भाषा कर्कश लग सकती है, उन्होंने पुराना जमाना देखा है, तुम नए जमाने के हो, लेकिन वो हृदय से कभी आपका बुरा नहीं चाहते।
इसलिए उनका ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी सास ससुर और बहू के झगड़े में पति बीच में पिसता रहता है, कहता है कि आगे चलूं तो कुआं और पीछे चलूं तो खाई, और इन दोनों के बीच में मेरी आफतें आई। अब मैं क्या करूं? ये होता है, आगे चलूं तो कुआं और पीछे चलूं तो खाई, इन दोनों के बीच में मेरी आफत आई। कभी पति इन दोनों के बीच में बड़ा पिसता है। माता पिता का ध्यान रखता है उधर, तब पत्नी को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और जब वो पत्नी की तरफ खड़ा होता है तब माता पिता बहुत मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोते हैं, कहते हैं अब हम बूढ़े हैं, हमारा कौन है, हमारे हाथ से तो हमारा बेटा भी चला गया। इसलिए मैं वृद्ध माता पिता और अपनी बहनों को बहुत आग्रह निवेदन के साथ आपको प्रणाम करके कहना चाहूँगा, आप दोनों जन घर में ऐसे रहें, जो घर का पायलट है, जो घर का ड्राइवर है, वो टेंशन में ना हो, क्योंकि ड्राइवर टेंशन में होता है तो गाड़ी कहीं न कहीं ठुक जाती है। ड्राइवर टेंशन में होता है तो गाड़ी ठीक से चल नहीं पाती। आपका बेटा या आपका पति इस घर का ड्राइवर है, जो कि पूरे परिवार की गाड़ी को खींच कर लेकर के जा रहा है, उसको सकून दे, हाँ उसको प्रसन्नता दे। तो घर का एक ऐसा माहौल बनाइए। ये नहीं आप कह सकते कि दुनिया में सब गलतियां इन बहुओं की ही हैं, नहीं आप कह सकते। बहुत बहुएं हैं, बहुत बड़ी संख्या में, जो अपने सासू ससुर को अपने माता पिता से ज़्यादा मानती है। वो परिवार मैंने हजारों की संख्या में देखे, सैकड़ों में नहीं हजारों में। मैंने 26 साल में 26वां साल चल रहा है, बड़ा अनुभव लिया है। मुझ जैसा तो घुमक्कड़ शायद कोई हो, जो तो अब 7-8 महीने से बैठा रह गया हूँ। बहुत घूमा हूँ, पूरा देश दुनिया घूम डाला। आश्रम में भी यदि होता था तो यहाँ रुकता थोड़े ही, यूँ तो वैसे कथाओं में ही रहता, थोड़ा बहुत भी आता, वहाँ नहीं टिकता। कभी आश्रम के काम से, कभी गौशाला के काम से, कभी किसी काम से, बस चक्कर। तो मैंने तो आपके परिवारों में बहुत देखा है कि बहुएं उतनी खराब नहीं होती जितना प्रचार किया जाता है। एक बात और निवेदन करना चाहूँगा, सासू ससुर यदि बहुओं के लिए गलीचे भी बिछाए तो बेचारों का नाम ही इतना बदनाम है, उनके लिए प्रशंसा के दो शब्द ही नहीं मिलते। कह दिया जाता है जो सांस नहीं लेने दे वो सासू है। हाँ, कहाँ उनको सम्मान मिलता है, कहाँ उन्हें आदर मिलता है, उनका तो नाम ही बदनाम हो गया। घर को ऐसा बनाइए दोनों एक दूसरे के पूरक बन करके रहें, तब दोनों के बीच में खड़ा हुआ केंद्र में आपका पुत्र या आपका पति उस परिवार में 4 चांद लगा देगा। उसको टेंशन मुक्त कर दीजिए। मैं अपने भाई लोगों को कहना चाहूंगा, जो माता पिता पर, बच्चों पर, पत्नी पर, जिनका परिवार के ऊपर ध्यान नहीं रहा, पैसा आया बस उसको एमालों के ऊपर खर्च किया, माँ भगवती लक्ष्मी उनके ऊपर रुष्ट होती है। न उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होती, न उनके ऊपर नारायण की कृपा होती। इसलिए संपदा का कभी दुरुपयोग मत कीजिए, जरूरतों को पूरा कीजिए, इसको फालतू में उलीचिए मत, इसको खत्म मत कीजिए। ये नारायणी है, यह है नारायण की संपदा है, ये इसका महत्व समझिए। इसको ऐमालों पर, भोगों पर, व्यसनों के ऊपर कभी खर्च मत कीजिए। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूँगा, आप ज़रूरत से ज़्यादा इनसे पैसा मांगें भी नहीं, ये तनाव मुक्त इन्हें रखिए। अब इनकी सैलरी है 10,000 रुपया और तुम खर्चे में कर देती हैं 15,000 रुपया, तो वह भी बड़ी दिक्कत की बात है। आप परिवार चलाती हैं, आपको पता है
लेकिन ये आपके ही हाथ की कुशलता है कि कम में भी आप परिवार को इतना आराम से लेके जा सकती हैं। हमने इन हलवाइयों को देखा है, जब दाल सब्जी कभी वैसे तो कम पड़ती नहीं, लेकिन जब कम पड़ती है तो उसको ये कैसे बढ़ा देते हैं, बड़ी योग्यता है। जब घर में किसी चीज़ का अभाव होता है तो भी आप उस परिवार को कैसे चला देती हैं, ये योग्यता आपके पास है, ये किसी और के पास नहीं है। आप बार बार पंच करें, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और मैं मर्दों को भी कहना चाहूँगा, तुम पैसा परिवार चलाने के लिए कमाते हैं, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आप सुबह से शाम तक ड्यूटी नौकरी करते हैं, पैसा गलत काम के लिए आप मेहनत नहीं करते। ध्यान रहे पुरुष लोगों को इसलिए, इस बात के लिए, क्योंकि आपके अर्थ का बड़ा भाई धर्म है। अर्थ धर्म के नीचे होना चाहिए। जब अर्थ धर्म के नीचे होगा तब संपत्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं हो सकता। यह बात अभी मैं आपको बोला हूं। एक पुत्र वृद्ध माता पिता के जीवन का एक सहारा है। आप दोनों मिलकर इन बूढ़े माता पिता की सेवा करें, इनको अपना माने, इनका आशीर्वाद लें। कभी ये मत सोचना ये खुल खांसते रहते हैं, बीमार पड़े हैं, ये क्या आशीर्वाद देंगे। यह कभी भजन तो नहीं करते, क्या आशीर्वाद देंगे। तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ पेड़ भी तुम्हें आशीर्वाद देता है। ये तो हाड़ मांस के पुतले हैं, इनके आशीर्वाद में तो वो ताकत है, शायद ये आशीर्वाद भगवान के पास भी ना हो। जो इन वृद्धों के पास आशीर्वाद है, इनकी कदर समझिए, इनकी वैल्यू समझिए। इनसे बड़ा स्वर्ग दूसरा नहीं है, इनसे बड़ा धर्म कोई दूसरा नहीं है। घर में नारी को सम्मान मिले। नारी पुरुष के बिना खड़ी नहीं हो सकती, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी योग्य हो, कितनी भी गुणग्राही हो। एक नारी के लिए पुरुष की आवश्यकता है। वह इस बात का घमंड अभिमान न करे, मैं खुद कमाती हूँ, मैं योग्यता में किसी प्रकार से कम नहीं हूँ, मैं एक दूसरी दुनिया बना करके तैयार कर दूंगी, तो यह उसकी अयोग्यता, यह उसकी भूल और यह उसका अज्ञान होगा। नारी के लिए यदि पति अधिकारी बनता है, यह उसकी भूल है। नारी के लिए वो उद्योगपति बनता है, यह उसके लिए भूल है। नारी के लिए घमंड में वो बहुत बड़ा पैसे वाला बनता है, यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। पत्नी के लिए वो बहुत बड़ा अफसर बनता है, ये बहुत बड़ी भूल है। वो चाहे जितना भी बड़ा उद्योगपति हो, जितना भी बड़ा धनवान हो, घर की चौखट के अंदर जब प्रवेश करे तो किसी माता पिता का पुत्र, बच्चों का पिता और एक पत्नी का पति बन करके ही घर में प्रवेश करे। अपनी योग्यता का, अपनी पद प्रतिष्ठा का कभी परिवार में बखान न करे, कभी अहंकार न दिखाए। ऐसे पुरुष दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरते हैं। और मुझे विश्वास है मेरी यह बात आपके गले जरूर उतरेगी। कभी कभी ये पुरुष लोग भी अपनी पत्नी को कहते हैं तू पागल है, तू मूर्खा है, तू अनपढ़ है, ऐसे शब्द बोले जाते हैं। तो अनपढ़ है, तो गवार है, तू क्या जानती है। तुम्हारे कुल को बढ़ाने वाली औलाद को जन्म उसने दिया है। तुम्हारे घर में वो चूल्हा सुलगाती है, भोर में इस परिवार में सबसे पहले जागती है और सबके बाद सोती है। तुम्हें रविवार को भी छुट्टी मिल जाती है। ये आपसे कोई तनख्वाह नहीं लेती, 365 दिन लगी रहती है। फिर भी बाहा सावास कहने वाले, दो शब्द बोलने वाले, उसकी आंखें तरस जाती हैं कि उस छवि को तो मैं देख लूं जो मुझे एक बार कह दे, बाहा हमारे घर की बहू बहुत काम करती है, सबके व्यंजन पूरा करती रहती है सुबह से लेकर के रात्रि तक।
एक एक का ध्यान रखती है, एक एक का ख्याल रखती है, सबको जमाती है। उस परिवार में कोई ये पूछने वाला नहीं है, कोई ये पूछ ले पुत्र वधू को, बेटा तूने भी भोजन कर लिया है क्या? कोई उसको ये भी पूछ ले कि माँ तूने भी भोजन कर लिया है क्या? कोई पति भी एक बार ये पूछ ले, अब ज़्यादा हो गया है, अब तुम भी खा पी लो, तुम भी खा पी लो। कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। ये बिना मान के दिन रात लगी रहती है। छोटी थी माता पिता के लिए करती रही, युवान हुई पति के लिए करती रही, उम्र ने पलटा खाया है, अंतिम श्वास तक ये बच्चों के लिए और बच्चों के बच्चों के लिए ही करती हुई दुनिया से प्रस्थान कर गई। यह नारी वह है जिसने जीवन में कभी 1 मिनट स्वयं को नहीं दिया। मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये उन लोगों की ये बहुत बड़ी भूल है जो ये कहते हों कि यह पत्नी मेरे घर में इसलिए आई है क्योंकि इसको अपने जीवन यापन के लिए धन चाहिए। यह उन पुरुषों की बहुत बड़ी मूर्खता है। उसके पिता के पास बहुत धन था। 3 लोग ऐसे हैं जो आपसे धन के लिए नहीं, अपना कर्तव्य समझकर तुम्हारी सेवा में लगे हैं। उसमें एक पुत्र है, एक शिष्य है और एक पत्नी है। ये पूरी धरती के 3 ही लोग ऐसे हैं जो बिना पैसों के अपना पूरा जीवन खा पाते हैं। मुझे सुनने वाले ऐसे बहुत भाई लोग होंगे, किसी माता पिता के पुत्र जिन्होंने टका माँ बाप जी से नहीं लिया होगा, अपना धर्म समझकर जीवन पर्यंत अपने माँ बाप जी की सेवा की है। कोई भी पुत्र माता पिता की सेवा धन के लिए नहीं, धर्म के लिए करता है। कोई भी शिष्य अपने गुरु की सेवा धन के लिए नहीं, धर्म के लिए करता है। कोई भी पत्नी अपने परिवार का लालन पालन भरण पोषण, पति का ध्यान, सासु ससुर का ध्यान, वह धन के लिए नहीं, वो अपना धर्म समझ करके करती है। कभी दिमाग में ये बात ना आ जाए, इसको नोट के बंडल चाहिए, इसलिए हमारे घर में है। अरे ये साक्षात उमा है, साक्षात भवानी है, साक्षात रमा है। ये नहीं है तो कल भी नहीं है, ये है तो भविष्य है। जहाँ इसको आदर मिलेगा, इसको मान मिलेगा, इसको सम्मान मिलेगा, उन घरों में वास्तु की पूजा करनी नहीं पड़ेगी। उस घर का वास्तु दोष अपने आप शांत हो जाएगा, उस घर के दोष अपने आप निकल जाएंगे। इसलिए नारी का आदर करना सीखिए, नारी का मान करना सीखिए, नारी का सम्मान करना सीखिए। उसको भी परिवार का एक मेंबर समझिए। वो तो अपने पियर का गोत्र भी छोड़ करके आ गई, उसका गोत्र भी आपके गोत्र से मिल गया। 9 महीना बच्चे को पेट में उसने रखा। जब भी कोई बोलता है कि बेटा किसका है, नाम तुम्हारा लिया जाता है। जब ये किसी को प्रणाम करती है, प्रणाम खुद की कर रही है। आशीर्वाद में अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव में उम्र इसकी नहीं बढ़ रही है, उम्र तुम्हारे बेटे की बढ़ रही है। प्रणाम ये कर रही है और आशीर्वाद तुम्हारे बेटे को मिल रहा है, अखंड सौभाग्यवती भव। उम्र पति की बढ़ रही है। जिसके जीवन में पूरा त्याग है, ऐसी वो धरा की मात्र शक्ति है। नवरात्रा का पावन पर्व और वास्तु विज्ञान के 2 शब्दों में मैं मात्र शक्ति को, भगनियों को, बेटियों को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जहाँ तुम हो वहीं स्वर्ग है, और जहाँ पर तुम्हारी अभावता है, तुम शरीर से नहीं हो ये अभावता नहीं होती, तुम्हारे सुंदर विचारों की अभावता है, तुम्हारे सुंदर चरित्र की अभावता है, तुम्हारी गंभीरता की अभावता है। उस घर में तुम्हारी एकाग्र चित्तता की अभावता है, तुम्हारे संगठन की अभावता है, तो समझ लीजिए वही नरक है। जहाँ तुम्हारा स्नेह परिवार को अपना मानता है, जहाँ तुम्हारा समर्पण उस परिवार को अपना मानता है, वहाँ लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी नारायण के साथ विराजती है। और जहाँ लक्ष्मी नारायण के साथ विराजे, उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रह सकता। मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा,
आप सब घर में मिल करके रहिए। तुम एक इस धरती की एक विशेष निधि है, चाहे स्त्री हैं आप, चाहे पुरुष हैं आप, चाहे माता पिता हैं आप, चाहे उस परिवार के बेटे हैं आप। मैंने आज की बात को आरंभ किया था, घर के बढ़िया से ड्राइवर बनकर उस जिंदगी की गाड़ी का अलाइनमेंट के ऊपर ध्यान रखिएगा। गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ेगा, गाड़ी के टायर खत्म होंगे, परिवार का अलाइनमेंट बिगड़ेगा तो जीवन खत्म होगा। एक बार अपनी जिंदगी की गाड़ी को संभाल करके रखिए। आज की बात में इतना सा ही, वाणी को विराम, आप सबको प्रणाम। थोड़ा सा मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा, इधर हल्का हल्का कीर्तन चलेगा। कल 11 बजे जो कथा होगी आरंभ होगी, अद्भुत कथा होगी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है, आप अपने हृदय की भावना जरूर भेजेंगे। ठीक लगा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। आज 5.5वां महीना पूरा हो रहा है। नए भक्त लोग यदि जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मैं सोच रहा था आज 1,50,000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, लेकिन उसमें अभी बकाया बच गए। तो जो नए लोग जुड़े हुए हैं और आज ही जुड़े हैं या पहले से जुड़े हैं, उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन